नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की कुछ टेक्निक्स। और वो टेक्निक मैं वो बताऊंगा जो प्रैक्टिकल हैं, जो मैं खुद अप्लाई करता हूं। राइट। जैसे कि आपको किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज आपको 23 into 9 कैलकुलेट करना है ना। और आप इसको मेंटली करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, 20 और 3 को अलग अलग आप मानिए, अलग अलग कंसीडर कीजिए। 23 इज नथिंग बट 20 + 3। सो 20 into 9 हो जाएगा 180 और 3 into 9 हो जाएगा 27। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 207। ये काम हम मेंटली कर सकते हैं। राइट। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा केवल आपको समझाने के लिए गया है। आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो। जैसे सपोज आपको 49 और 4 को मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम क्या करें, हम इसको लिख देंगे 50 - 1। ऐसे मतलब लिखेंगे नहीं, सोचेंगे ऐसा, है ना। ये नंबर 50 से एक कम है ना। तो 50 into 4 200 और 1 into 4 इज 4। तो 200 - 4 इज व्हाट 196। तो मेरे पास आंसर क्या होगा 196 बनेगा। राइट। बात समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 29 और 5 को। अब इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि 29 को मैं कंसीडर करूं 20 + 9। तो 20 + 9 कंसीडर किया तो 20 into 5 हो जाएगा 100 और 9 into 5 हो जाएगा 45। सो 100 + 45 यानी कि 145 मेरा आंसर होगा। दूसरा रास्ता यह है कि मैं इसको 30 - 1 कंसीडर करूं। 30 - 1 into 5। तो मुझे ये पता है कि 30 into 5 होता है 150 और 1 into 5 होता है 5। तो जब 150 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा 145। इस तरीके से भी मैं इसको कर सकता था, समझ सकता था। मतलब ऐसे बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। जैसे कोई भी नंबर जो 5 में एंड होता है उसको आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। लेट सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 35 into 22। ठीक है, 35 और 22 को मल्टीप्लाई करना है। राइट। सो मुझे क्या करना चाहिए, इस नंबर को डबल कर देना है और इसको हाफ कर देना है। तो दिस कैलकुलेशन इज एज गुड एज 70 into 11। भाई मैंने क्या किया, 2 का ट्रांसफर यहां से यहां कर दिया। एक 2 इसमें से निकाला तो इसमें 2 से डिवाइड हो गया और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया। सो इट बिकम्स 770। राइट। ठीक। इसी तरीके से अगर सपोज मुझे 45 into 32 करना है और मैं इसको मेंटली सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका डबल कर दूंगा और इसका हाफ कर दूंगा। और मुझे पता है 16 into 9 होता है 144। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1440। राइट। 1440 आएगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, है ना। खुद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से चीजों को सोचेंगे तो अपने आप भी ये चीजें समझ सकते हैं। अब मैं एक जनरल टेक्निक बता रहा हूं। यूजुअली हमें एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। 90% केसेस में 2 by 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो उसके लिए जो टेक्निक मैं यूज करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज 23 and 41 का, इनका अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं जल्दी कैसे कर सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप होता है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 1 कितना हो गया 3। राइट। फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 into 3 12 और 2 into 1 2। तो 12 + 2 कितना हो गया 14। कैरी हो गया 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 into 2 8, 8 + 1 कितना हो गया 9। राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 96 and 23 का। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, 6 into 3 मैंने किया 18, कैरी कितना हो गया 1। राइट। 9 into 3 27, 6 into 2 12। 27 + 12 इज व्हाट 39। 39 + 1 कितना हो गया 40, कैरी हो गया 4। राइट। 9 into 2 18, 18 + 4 कितना आ गया 22। राइट, 22। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख लो। मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज 46 and 24 का। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरीका। 6 into 4 24, कैरी हो गया 2। राइट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 4 16, 6 into 2 12। 16 + 12 28 + 2 कितना हो गया 30, कैरी हो गया 3। 4 into 2 8, 8 + 3 कितना हो गया 11। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया 1104। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। राइट। अब
कभी कभी ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है कि 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, एक्सेप्शनल केसेस में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। तो हर एक के लिए आप अलग अलग टेक्निक तो याद रखोगे नहीं, तो मैं एक जनरल टेक्निक आपको यहां पर बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड, है ना। इसके थ्रू आप नंबर में कितनी भी डिजिट्स हो बड़े आराम से सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। जैसे कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज 41 इंटू 212 और मुझे इसका बताना है आंसर क्या हो, ठीक है। तो किसी भी एक नंबर को हम वर्टिकल लिखेंगे और किसी भी एक नंबर को हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, है ना। तो पहला स्टेप है कि एक नंबर को आप वर्टिकल लिखो, एक को हॉरिजॉन्टल लिखो। लेट सपोज मैं इसको वर्टिकली लिख देता हूं 41 और इसको हॉरिजॉन्टली लिख देता हूं 212, राइट। बात समझ रहे हैं सभी लोग, है ना। अब मुझे क्या करना है, ऐसे सेल्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अच्छा, आप 212 को इधर और 41 को इधर भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। और अब आप इसको ऐसे डायगनली स्प्लिट कर देंगे और ऐड कर देंगे। यहां आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8, राइट। तो 8692 इज करेक्ट आंसर, राइट। 8692 इज राइट आंसर। जैसे अब अगर मैं सपोज मल्टीप्लाई करूं, दोनों 3 डिजिट नंबर लेते हैं हम, 412 मल्टीप्लाइड विथ 204, ये मुझे क्विक मल्टीप्लाई करना है। किसी भी एक नंबर को वर्टिकल लिखेंगे और किसी भी एक नंबर को हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। तो मेरा पास पहला जो स्टेप है, मैं इसको लेट सपोज वर्टिकल लिख देता हूं 412 और इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख देता हूं 204, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद मैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 4, सॉरी 0, 4 इंटू 4 16, राइट। ये 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया 8, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैंने 4 का इनसे मल्टीप्लाई किया तो 8 0 16 आ गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया 204, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 408 आ गया। फिर हम इसको ऐसे डायगनली स्प्लिट कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8, 4 प्लस 0 हो जाएगा 4, 16 प्लस 4 20, कैरी हो गया 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 8, राइट, राइट। 8 इज करेक्ट आंसर, सॉरी 84048 इज करेक्ट आंसर, राइट। समझ पा रहे हैं। आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, लेट सपोज मैं 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूं, है ना, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 4124 इंटू सपोज 24, है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक नंबर को हॉरिजॉन्टल, किसी भी एक को वर्टिकल लिखेंगे। तो मैंने 4 1 2 4 को ऐसे लिख दिया और 24 को ऐसे लिख दिया, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 4 8, राइट। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16। अब आप इसको ऐसे डायगनली स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये 16 का 6 आ गया, कैरी हो गया 1, 8 8 16 प्लस 1 17, कैरी आ गया 1, राइट। 4 4 8 प्लस 1 9, 16 प्लस 2 18, कैरी हो गया 1, 8 प्लस 1 हो गया 9। तो 987976 इज करेक्ट आंसर। यस, गॉट इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो समझाया था वो समझ में आ गया। 2 बाई 2, 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप किसी भी रैंडम नंबर को, 3 डिजिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो 2 डिजिट नंबर से, तो आप ये मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हो। 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब भी आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये जेनरिक मेथड है, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। लेट सपोज 2163 इंटू 4012, ये आप मल्टीप्लाई करके बताओ मैट्रिक्स मेथड के थ्रू, और जो भी आपके आंसर हैं वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई। बाकी और भी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे 5 25 125 से नंबर्स को जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करें, जिन नंबर की यूनिट डिजिट्स का सम 10 हो, रिमेनिंग डिजिट्स सेम हो, उनको जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करें,
कुछ किसी भी नंबर को 11 से कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करें, 111 से कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करें, ये सब स्पेसिफिक केसेस हैं जो आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको जेनरिक केस, जेनरिक जो मेथड है वो सिखाया, मैट्रिक्स मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।